दोस्तों 1509 ईस्वी से 1547 ईस्वी तक इंग्लैंड में राजा हेनरी का शासन था। राजा हेनरी की कई पत्नियां थी और दो बेटियां थी। एक का नाम था मैरी और दूसरी बेटी का नाम था एलिजाबेथ। मेरी महल में रहती थी, लेकिन राजा हेनरी मैरी को पसंद नहीं किया करते थे, जिसकी वजह से मेरी महल के नौकरों के साथ महल का काम किया करती थी। कभी भी मेरी राजा हेनरी से कुछ कहती, लेकिन राजा हेनरी कभी भी मेरी की बात नहीं सुनते थे। हमेशा मेरी जो है उदास रहती थी और राजा से काफी दूर रहती थी। दोस्तों, आगे जाकर मैरी जो है वो ब्लडी मैरी बन जाती है। कैसे इंग्लैंड की जो प्रजा है वो मैरी से नफरत करने लगते हैं और ब्लडी मैरी का नाम देते हैं। आज यही कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों 1547 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा हेनरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद, क्योंकि मैरी जो है राजा की पहली पत्नी की बेटी थी, इसलिए राजगद्दी मैरी को दे दी जाती है। प्रजा की सहमति भी इसमें रहती है और मैरी जो है इंग्लैंड की क्वीन बन जाती है। मैरी को राजगद्दी मिलने के बाद मैरी काफी क्रूर शासक बन जाती है और इंग्लैंड में दो धर्मों के बीच में युद्ध चल रहा था, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में। दोनों धर्म आपस में मिलकर नहीं रह पा रहे थे, दोनों में काफी लड़ाइयां चल रही थी और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए मैरी एक फैसला लेती है कि इंग्लैंड में एक ही धर्म को रखा जाए, जिसकी वजह से इंग्लैंड की जो प्रजा है वो नाराज हो जाती है, नाखुश हो जाती है और वो मैरी के खिलाफ हो जाती है। मैरी के आदेश को जो भी प्रजा नहीं मानता है या नहीं मानती है, उसे मैरी खत्म करवा देती है। मैरी की इस क्रूरता को देखते हुए सारे प्रजा उससे नफरत करने लगते हैं और बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि मैरी नौजवान लड़कियों के खून से नहाती थी। मैरी सोचती थी कि नौजवान लड़कियों के खून से नहाने से वो ज्यादा समय तक जवान रहेगी, इसलिए बहुत सारी जो लड़कियां जो उनके आदेश को नहीं मानती थी उनको मरवा देती थी और उनके खून से स्नान करती थी। बहुत समय बीतने के बाद मैरी विवाह कर लेती है, मैरी की शादी हो जाती है। शादी के बाद मैरी गर्भवती होती है और राज्य को पता चलता है कि मैरी जो है वो मां बनने वाली है। सारे राज्य में खुशी की लहर छा जाती है, क्योंकि नया राजा राज्य को मिलने वाला था। कुछ समय के बाद रानी का पेट मींस मैरी का पेट सामान्य हो जाता है, कोई भी बच्चे का जन्म नहीं होता है। इससे पूरा राज्य जो है वो शौक होता है और मैरी को एक तांत्रिक को दिखाया जाता है कि इसके पीछे क्या कारण है। मैरी तांत्रिक के पास जाती है, तांत्रिक मैरी को चेक करता है, देखता है और कहता है कि आपके पेट में कोई बच्चा था ही नहीं, आपके पेट में एक भूत जो है इतने समय से आके आपके गर्भ में रह रहा था। ये अफवाह पूरे राज्य में फैल गई। कुछ समय के बाद मैरी फिर से गर्भवती हुई, फिर से वही भूत मैरी के गर्भ में आके रहने लगा और कुछ समय के बाद मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। क्योंकि मैरी एक क्रूर शासक थी, इंग्लैंड की प्रजा मैरी को ब्लडी मैरी के नाम से पुकारने लगी। धीरे धीरे मैरी ब्लडी मैरी के नाम से फेमस हो जाती है। कोई भी प्रजा मैरी को पसंद नहीं कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और मैरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद हेनरी की दूसरी बेटी मींस एलिजाबेथ को राजगद्दी सौंप दी जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन बन जाती है। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई मैरी की कि कैसे वो ब्लडी मैरी बनती है, कैसे भूत जो है मैरी के गर्भ में आकर रहता है, ये जो घटना है बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो स्टोरी कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।